ईसाई आदिवासियों एवं मूल आदिवासियों की संस्कृति, लोक कला एवं परंपराओं को लेकर शुरू हुई विवाद लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व में 8 नवंबर को ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा कर्मा नृत्य प्रतियोगिता के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना थी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति भी दी गई थी। किंतु मूल आदिवासियों के द्वारा लगातार इसका विरोध किए जाने से प्रशासन हरकत में आई और उसने कानून व्यवस्था के मद्देनजर अनुमति को निरस्त करते हुए ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित नृत्य प्रतियोगिता को निरस्त करते हुए अगले आदेश तक उक्त कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। देखिए, सेंट जेवियर में जो कार्यक्रम हो रहा था उसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं थी और चूंकि उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे तो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें परमिशन दिया जाना चाहिए था और केवल परमिशन नहीं था, इस कारण उसे बंद कराया गया है। नहीं, अभी तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि वैसे ही एक समान स्वरूप के कार्यक्रम को की अनुमति को स्थगित किया गया है, अभी फ़िलहाल उन्हें ऐसे किसी भी कार्यक्रम को करने से अभी फ़िलहाल रोका गया है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग 2000 के आसपास लोग थे। इधर कार्यक्रम निरस्त होने के बावजूद ईसाई आदिवासी महासभा के लोग अलग अलग स्थलों पर 8 नवंबर को एकत्रित हो रहे थे, जिससे संज्ञान में लेते हुए एक बार फिर से मूल आदिवासियों ने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि जब आयोजन निरस्त है तो फिर क्यों और कैसे अलग अलग स्थलों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। प्रशासन से नाराज मूल आदिवासियों ने गांधीनगर थाना पहुंचकर थाने का सांकेतिक घेराव कर दिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और प्रशासन ने पूरे आयोजन को बंद कराया। सर, आपके माध्यम से पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर आदिवासी ईसाई महासभा द्वारा आज ही 8 नवंबर को बृहद रूप से उरांव नृत्य महोत्सव का आयोजन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते थे, इसलिए क्योंकि उनकी मंशा ही गलत है। ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, जबकि जब से धर्मांतरित कर चुके होते हैं उस दिन वो लोग अपनी रूढ़ी प्रथा, त्यौहार, पूजा पाठ सब लोग त्याग कर ही धर्मांतरित होते हैं। उनकी कैनल लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप पूर्व जो धर्म संस्कृति है उसको छोड़ोगे तभी आप ईसाई धर्म ग्रहण कर सकते हो। तो इस प्रकार से जब से धर्मांतरित किए हैं तब से ये चला आ रहा है, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बनने के बाद में ये आदिवासी का एक पैमाना आया था यहाँ की सरकार के माध्यम से कि जो आदिवासी परिवार या समुदाय रूढ़िजन्य परंपरा को ना मानता हो या त्यौहार को ना मानता हो, आदिवासी संस्कृति के हिसाब से आचरण ना करता हो, वो आदिवासी से बाहर हो जाएगा, पहला। दूसरा, इसी तारतम्य में कीर जनजाति और 2 अन्य जनजाति को, जैसे गोंड जनजाति में भी कुछ एक वर्ग है, 5 परिवार को ऐसा पाया गया कि वो अपने रूढ़िजन्य परंपरा के हिसाब से आचरण नहीं करते थे, जिसकी वजह से बाहर उनको कर दिया गया। और तीसरा कारण है कि डीलिस्टिंग का जो मामला है अभी 1 साल से चल रहा है, उसमें भी ये मांग किया जा रहा है कि जो धर्मांतरित आदिवासी परिवार है या व्यक्ति है उसको आदिवासी से बाहर किया जाए, क्योंकि वो लोग रूढ़िजन्य परंपरा के हिसाब से अपना आचरण नहीं कर रहे हैं या त्यौहार नहीं मना रहे हैं, तो वो आदिवासी से बाहर होना चाहिए। तो यही सब कारणों से ईसाई आदिवासी लोग पिछले 20 साल से हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम आयोजित करते हैं, ताकि सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, ताकि सरकार भी, उनको भी ये लगे कि ये लोग भी आदिवासी हैं और रूढ़िजन्य परंपरा को मानते हैं। प्रशासन ने आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा और निरस्त करने की इनके कार्यक्रम को मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने निरस्त तो कर दिया और अब कहता है कि रिहर्सल के तौर पर आप कार्यक्रम कीजिए, भले से जगह बदल दीजिए। क्या कहेंगे आज के? प्रशासन ने ये नहीं कहा कि आप जगह बदल दीजिए या कीजिए, उन्होंने निरस्त कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। हम लोगों से ये कहा गया कि ये निरस्त हो गया है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग व्यवहार कीजिए। हम लोग सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए हम लोग शांत थे, लेकिन हमें कल पता चला कि ये लोग जगह बदल के हर जगह, यहाँ पर अंबिकापुर ही नहीं,
कुनकुरी में, सूरजपुर में और अन्य जगह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम कैसे शांतिपूर्ण बैठ सकते हैं? ये तो प्रशासन का अवहेलना है ना। दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रैक्टिस की जा रही है, ना कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। जब कार्यक्रम ही स्थगित किया गया है तो प्रैक्टिस का क्या औचित्य है, आप बताइए ना। जब कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस किस चीज़ का? जब आपको आदेश मिलेगा तो प्रैक्टिस कीजिए। इधर अलग अलग जगह कार्यक्रम की तैयारी और दूसरी ओर विरोध को लेकर प्रशासन दिन भर परेशान रही। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लोग दोनों ही गुट के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में लगे हुए रहे। दरअसल धर्मांतरित होने के बाद आदिवासी का लाभ लेने जैसे मामलों से मूल आदिवासी वर्ग नाराज है। उनका कहना है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक दोहरा लाभ नहीं चलेगा। हमारी संस्कृतियों, रूढ़ियों, परंपराओं को त्यागें, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद उत्पन्न हो रही है। ये 8 तारीख को ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा जो पीजी कॉलेज में एक सामूहिक आदिवासी सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाना था, उसको लेकर व्यापक विरोध जो है कुछ आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर आज 8 तारीख था। तो आज ये जो ईसाई आदिवासी महासभा के सभी एक जगह कहीं इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग आए थे उसमें, और उसको लेकर इनका ये कहना था कि ये अभी इकट्ठे हो रहे हैं और जिसमें हमें आपत्ति है, और उसको लेकर इन्होंने आज थाना आकर एक ज्ञापन और शिकायत दी है, जिसकी जांच की जाएगी कि वहाँ पर कौन था, क्या हुआ है। वहाँ पर जांच करने के पश्चात जो भी कानूनी विधिक रूप से जो तर्क संगत होगा वो उसके अनुरूप आगे कार्य करेगा। फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहा है इसे क्या बंद करवा दिया गया है, निर्देश दिए गए? नहीं, वो तो बंद तो हो चुका है, और जैसा मैंने कहा कि ये शिकायत जिस आलोक में इन्होंने शिकायत दी है कि इनके द्वारा स्थगन करने के बाद भी इकट्ठा हुए हैं, तो उसको हम जांच कर लेंगे। जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।